खमीरा इन हर्बल इंडस्ट्रीज एंड मजून प्रिपरेशन। सबसे पहले हम खमीरे की और मजून की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देख लेते हैं कि हमने मजून कैसे बनाना है या खमीरा कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमें प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता है या प्रोडक्शन का हम सोचते हैं अगर हमने अपने स्मॉल स्केल पे बनाना हो तो हमने किस चीज़ का खमीरा बनाना है या हम उसकी हर्ब्स पहले उसकी रिक्विजिशन जनरेट करते हैं। हर्ब्स को रिक्विजिशन जनरेट करने के बाद जब वो हमारे पास हर्ब्स आती हैं तो हम उसे नीट एंड क्लीन करते हैं। वो हमें हर्ब स्टोर से इशू होती हैं। उसके बाद हम अगर खमीरा बनाना हो तो खमीरा बनाने के लिए हम उसका डिकॉक्शन लगाते हैं। डिकॉक्शन लगाने के लिए हम ये करते हैं कि उसे सबसे पहले हर्ब्स को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आरओ वाटर डालते हैं, नुस्खा डालते हैं उसमें। नुस्खा डालने के बाद हम स्टीम ऑन कर देते हैं। स्टीम ऑन करने के बाद वो तकरीबन आधा से पौना घंटा हमारे पास आ जाता है, उबाला आ जाता है। जब बॉयल आता है तो उसके बाद हम 1 घंटा तक उसे पकाते हैं ताकि उसका सारा असर उस डिकॉक्शन में चला जाए। अब हम डिकॉक्शन को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। स्टेनर उससे एक हमारे पास सीविंग नेट्स होती हैं या हम उसे छान लेते हैं अच्छी तरह। उसको हर्ब्स को हम ऊपर निकाल लेते हैं। जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको हम दोबारा कुकिंग पैन में डालते हैं। कुकिंग पैन में डालने के बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, स्टीम ऑन करते हैं। स्टीम ऑन करने के बाद हम उसमें शुगर डाल देते हैं जो हमारी क्वांटिटी हो। तो आ रही है? हेलो। एक्सक्यूज मी। उसको हम डालते हैं, उसे चीनी डालते हैं। चीनी के साथ ही हम सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। सिट्रिक एसिड डालने के बाद हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाते हैं। जब हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए, हम फिर चीनी चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद हम सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव है वो ऐड कर देते हैं। फिर हम उसका नोट करते हैं कि बॉयल कितने मिनट बाद आता है। मोस्टली 15 से 20 मिनट बाद आ जाता है, 10 मिनट बाद भी आ जाता है। बॉयल आने के बाद हम उसकी ब्रिक्स चेक करते हैं। जो खमीरे होते हैं उनकी ब्रिक्स हम रखते हैं अबव 80 प्लस रखते हैं। 82 से लेकर 84 या 85 तक जाती है। हम उसकी ब्रिक्स रैंडमली ब्रिक्स चेक करते हैं 2 से 3 दफा। ब्रिक्स चेक करने के बाद जब हमारी 84 या 83 ब्रिक्स आ जाती है तो हम उससे उस डिकॉक्शन उस सिरप को हम निकालते हैं। सिरप को निकालने के बाद स्टीयरिंग पैन होते हैं, स्टीयरिंग पैन में डाल देते हैं। स्टीयरिंग पैन में डालने के बाद उसमें एक बॉल्स होती हैं छोटी छोटी और बड़ी डिफरेंट साइज की बॉल्स होती हैं। हम उसे स्टीयरिंग पे लगा देते हैं। उसमें ऑक्सीडे डायरेक्ट एयर कांटेक्ट होता है, एक सिट्रिक एसिड होता है उसमें और ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की वजह से खमीर पैदा होने लग जाता है। तो उसको हम मैक्सिमम टू मिनिमम हम 4 आवर्स देते हैं और हमारा खमीरा तैयार हो जाता है इस तरह। अब हम मजून की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम डिकॉक्शन नहीं बनाते, हम इसमें सफूफ तैयार करते हैं। हमारे पास कोई भी हमने जो भी मजून बनाना होगा हम उसकी हर्ब्स जनरेट करेंगे। हर्ब्स जित जो भी हमारी रिक्वायर्ड होंगी वो हमें इशू होंगी, उसे साफ करवाएंगे। उसके बाद हम उसकी ग्राइंडिंग करवाएंगे। फिर वो डिफरेंट सीविंग होती है कि अगर मगजियात है तो हम उसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं। फाइन पाउडर होते हैं कुछ, उसको हम पाउडर कर लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी सिट्रिक सोडियम हम कर लेते हैं। और एक स्टैंडर्ड भी होता है कि 0.1% से ज्यादा हमारे पास सोडियम बेंजोएट या प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। हम उसका सेम उसी प्रोसीजर को की तरफ चलते हुए हम उसमें पहले आरओ डालते हैं। आरओ के साथ हम स्टीम ऑन करते हैं। स्टीम ऑन करने के बाद जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है उसमें हम चीनी डालते हैं। चीनी डालने के बाद हम सिट्रिक एसिड डालते हैं। सिट्रिक एसिड डालने के बाद हम उसमें सेम उसी तरह जब चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाती है शुगर, तो उसके बाद हम सोडियम बेंजोएट डालते हैं। मजून है तो मजून की हम जो ब्रिक्स रखते हैं वो 78 टू 80
80 तक। ब्रिक्स क्या होती है? बेसिकली सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है जो डिसॉल्व होती है इन सोल्यूशन, तो उसके हम ब्रिक्स कहते हैं। या अगर वैसे देखें हमारी हर्बल इंडस्ट्री में, तो परसेंटेज ऑफ शुगर को भी हम ब्रिक्स कह लेते हैं। इसके बाद हम ब्रिक्स चेक करते हैं, जब हमारी 79 आ जाती है तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सिंग पैन में। सिल्वर्सन मिक्सर होता है हमारे पास एक, वो उसको जब हमारा सिरप सारे का सारा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली मिक्सिंग भी करते हैं और साथ-साथ हम सफ़ूफ ऐड करते हैं। सफ़ूफ ऐड करते जाते हैं और मिक्सर चलाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो जब प्रॉपरली होमोजेनाइज़ हो जाए सारे का सारा मिक्सचर, हम उसे पैन्स में निकाल लेते हैं और कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाता है, देन हम उसकी पैकिंग कर लेते हैं। अब हम टैबलेट्स की तरफ चलते हैं। टैबलेट हमने कोई भी बनानी हो, इसी तरह हमने उसकी रिक्विज़िशन जनरेट करनी है। रिक्विज़िशन जनरेट करने के बाद हमारे पास हर्ब्स आ गए, हमने हर्ब्स का पाउडर करा लेना है। पाउडर कराने के बाद जो हमारे पास बाइंडर्स होते हैं, या वैसे जैसे डेक्स्ट्रीन हो गया, स्टार्च हो गया, लैक्टोज़ हो गया, टैल्कम हो गया, ये डिफरेंट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डिफरेंट जो हमारी फॉर्म 7 के अकॉर्डिंग जो भी हमारी होती हैं, फॉर्मुलेशन होती हैं, हम उसकी डिस्पेंसिंग कराते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास पाउडर आ जाता है तो हम उसकी वेट ग्रेनुलेशन कराते हैं, उसे मिक्सर के अंदर या डिफरेंट मिक्सर्स होते हैं, हम उसमें पाउडर को भी डालते हैं और तमाम सारे के सारे हम अपने मिक्सर या इनएक्टिव भी डाल देते हैं। उसे अच्छी तरह मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद हमें उसे ओवन में लगा देते हैं फॉर ड्राइंग। जब हमारे पास ड्राई हो जाता है तो हम उसकी ग्रैनुलेशन के लिए ग्रैनुलेटर से गुज़ारते हैं। उसमें डिफरेंट साइज़ के ग्रेन्स बन जाते हैं। ग्रेन्स के बाद हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन की हमारी 2-3 डिफरेंट डोज़ेज फॉर्म होती है, जैसे 350 मिलीग्राम्स की होती है, 500 mg की होती है, ये जितनी भी आपने देखनी हो रखनी हो, वो हम उसके बाद कंप्रेशन करते हैं। यहाँ तक तो होगी हमारी कोर टैबलेट हो गई। कुछ हमारे पास कोटिंग टैबलेट्स भी आती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर उसका आ जाता है कोटिंग का। हर्बल इंडस्ट्री में कोटिंग मोस्टली शुगर कोटेड होती है, लेकिन फिल्म कोटिंग भी हो सकती है। अब इसी में एक होता है हमारे पास सफ़ूफ, जैसे सफ़ूफ मुगल्लिस हो गया, स्पारी पाक हो गया, इसी सफ़ूफ तबख़ीर हो गया। सफ़ूफ मुगल्लिस जो होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है। जो सफ़ूफ तबख़ीर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। और स्पारी पाक फॉर फीमेल के लिए स्ट्रेंथन, जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करता है, और लकोरिया की प्रॉब्लम के लिए भी होता है। से अब सफ़ूफ को का भी सेम प्रोसीजर यही है कि हम हर्ब्स मंगवाते हैं, उसे ग्राइंड करवाते हैं। ग्राइंड करवाने के बाद अगर हमने फ्लेवर कोई डालना हो तो फ्लेवर डाल देते हैं। शुगर डालनी हो तो शुगर को ग्राइंड करवा के उसमें मिक्स कर देते हैं। जैसे स्पारी पाक में हम मोस्टली ये करते हैं कि कैरामल कलर डाल देते हैं और शुगर थोड़ी-सी डाल देते हैं, और पाउडर जो हमारे पास होता है सुपारी पाक का, उसको मिक्स करते हैं और उसे हम ड्राई करते हैं और पैक करा लेते हैं। सूप खीर में हम जो वैसे पाउडर करवाते हैं, हमारी हर्ब्स होती हैं, उन्हें हम ग्राइंड कराते हैं और हम उन्हें पैक करा देते हैं विदाउट शुगर। इसी तरह सफ़ूफ मुगल्लिस का आ जाता है। अगर हमने कैप्सूल्स बनाने हों इन्हीं के, इसी सफ़ूफ को हम डिफरेंट कैप्सूल्स में फिल करते हैं और उसे पैक कराते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेडिसिनल सिरप्स भी आ जाते हैं और मशरूबात भी आ जाते हैं। मेडिसिनल सिरप कुछ होते हैं अर्कियात बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास डिकॉक्शन बेस्ड होते हैं। उनमें इसी तरह जैसे हमने खमीरे का डिकॉक्शन लगाया था मेडिसिनल सिरप में, जैसे हमारे पास हो गया शरबत बनफ़शा हो गया, दूध स्याह होगा, कफ ड्रिल हो गया, खांसी के जितने सिरप हो गए या बाकी जो भी है सिरप्स को हम डिकॉक्शन लगाते हैं। डिकॉक्शन लगाने के बाद हम उसको डिकॉक्शन को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद सेम वही सारा प्रोसीजर, इसमें हम मेडिसिनल सिरप्स की ब्रिक्स जो है वो 69 टू 70 भी रखते हैं, 71 टू इतनी रखते हैं। सिरप्स की मोस्टली इतनी होती है। तो हम उसको क्या करते हैं कि शुगर डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो सोडियम बेंज़ोएट डाल देते हैं। सोडियम बेंज़ोएट डालने के बाद हम उसे बॉयल
का वेट करते हैं, जब बॉयल आ जाए तो उसकी ब्रिक्स चेक करते हैं, देन ट्रांसफ़र करते हैं और पैक करा लेते हैं। अगर हमारा आगे आ जाता है, मशरूबात में आ जाते हैं, तो मशरूबात यही होते हैं कि हम अर्क निकालते हैं उनका डिस्टिलेशन प्लांट से, जो भी हमारी हर्ब्स जैसे मशरूब जान या जामे शीरी वगैरह, तो इसमें हम जो वो हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे खस हो गया, हमारे पास संदल हो गया, उशबा हो गई, गुलाब देसी हो गए, इनका हम अर्क निकाल लेते हैं। अर्क निकालने के बाद हम आर ओ डालते हैं। आर ओ डालने के बाद जब हम मशरूब जान बनाते हैं तो आर ओ डालते हैं। आर ओ डालने के बाद हम उसमें शुगर डालते हैं। सेम वही सारा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कलर फ्लेवर भी ऐड होता है, और वो हम मशरूबे और अर्क यूज़ करते हैं। जो हमने अर्क के मशरूबे जान निकाला था या जामे शीरी के लिए अर्क निकाला था, वो हम उसमें ऐड करते हैं और उसे पैक करा लेते हैं। ये एक छोटी सी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हर्बल इंडस्ट्री का, कि जो जो फॉर्मुलेशन या जो जो विद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती हैं, उसका एक माइनर सा या ब्रीफ सी डिस्कशन थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू सो मच।